हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल VVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हमारे विद्यालय में आयोजित किए गए मेधावी छात्र सम्मान समारोह की झलकियां प्रस्तुत हैं। तब आपके कितने परसेंट नंबर आए थे? आपके 84.6। अच्छा, और इस समय आए आपके 80.3। अच्छा, ठीक है। आपने 80% मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आपका भविष्य का प्लान क्या है? आप क्या करना चाहेंगे? BSc करना चाहिए, BCom करना चाहेंगे? सर, मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप भविष्य में आपका क्या प्लान है? क्या बनना चाह रहे हैं भविष्य में? सर, SSC में ही कोई जॉब, CBI इंस्पेक्टर वगैरह और जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, और क्रिकेट में खेलना चाहता हूँ सर मैं। ठीक है, तो आप इस पर मेहनत करते रहिएगा, तभी आप सफलता प्राप्त। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हमारे सभी कक्षा 10 के 18 परीक्षार्थी और 12 के 11 परीक्षार्थी और कक्षा 10 के कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी जो प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं PTA सचिव की ओर से आप सभी का इस सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे कोटद्वार नगर के प्रथम पुरुष हम कह सकते हैं माननीय पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, उनसे पूर्व हमारे पूर्व पर्वतीय विकास मंत्री और पूर्व सांसद श्री चंद्रमोहन सिंह नेगी जी, संयुक्त चिकित्सालय के जो वरिष्ठ फिजिशियन है डॉक्टर जयसी ध्यानी, वहीं पर डॉक्टर हर्षपाल रावत जी हैं, इसी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। ये विशिष्ट लोग हैं और किसकी देन है? इस कॉलेज की देन है, राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार की देन है। केवल सपना देखने से काम नहीं हो सकता, इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले जुनून होना चाहिए। जुनून, कोई भी काम हाथ में लिया है तो उसके पीछे पड़ जाओ, उसको आखिरी दम तक मत छोड़ो। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन अपनी इच्छा शक्ति में हम कभी गरीब नहीं हो सकते। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने कि चाय बेचने वाला भी एक बच्चा देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। आप संकल्प लीजिए, लक्ष्य लीजिए, सपना बड़ा देखिए, लेकिन उसके लिए जुनून की हद तक जाकर के मेहनत करिए। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। ठंडी रुक गई है यहाँ पे, आगे भी वो मुकाम मेंटेन करते हुए चलना है। समझ रहे बात? तो अभी फर्स्ट क्लास आए हो, आगे कोशिश करो कि जितनी मेरी परसेंटेज आई है उससे मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं। ये जो है लक्ष्य आपका होना चाहिए। साथ ही आपके अंदर टैलेंट के साथ साथ ये भी है कि आपको व्यवहारिक भी बनना पड़ता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि टैलेंट तो होता है लेकिन हम कभी कभी व्यवहारिकता में पीछे पिछड़ जाते हैं। मुझे TN सेशन की एक कथा या बात याद आती है। TN सेशन एक क्या हुआ करते थे, बहुत बड़े मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो वो TN सेशन एक जगह लिखते हैं कि एक बार वो चुनावी कार्यक्रम में कहीं जा रहे थे और कहीं जाते जाते उनको एक जगह पे जो है कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने गाड़ी रोक करके कुछ देर वहां पे सुस्ताए। उनकी पत्नी उनके साथ में थी। तब तक उनकी नजर पड़ी एक पेड़ पे, और पेड़ पे एक बहुत अच्छा घोंसला लटका हुआ था, चिड़िया का घोंसला। उनकी पत्नी को वो घोंसला बहुत पसंद आ गया, तो उन्होंने एक बच्चे को बुलाया, उसको कुछ प्रलोभन भी दिया। बच्चा गया, आगे जा करके गया घोंसले के नजदीक, उसने देखा उसमें उसके बच्चे, चिड़िया के बच्चे थे। उसने कहा कि नहीं सर, मैं ये घोंसला आपको नहीं दे सकता, मैं नहीं ला सकता। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, क्या बात है, क्यों नहीं ला सकते हो? कि भाई इसमें तो बच्चे हैं। उन्होंने कहा क्या बात है, क्या फर्क पड़ता है, बच्चे हैं तो क्या है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं सर, जब इन बच्चों की माँ आएगी और वो अपने घोंसले को नहीं देखेगी, अपने बच्चों को नहीं देखेगी, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? कि उस बच्चे ने उस अवस्था में भी मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया। उस समय उनके दिमाग में इतनी बात नहीं आई कि भाई वास्तव में यार बच्चे हैं चिड़िया के, और अगर चिड़िया आएगी तो जो है वो बच्चे नहीं दिखेगी तो उस पर क्या बीतेगी। तो
अच्छा बेटा, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया शर्मा है। आप हमारे विद्यालय की होनहार छात्रा हैं। कक्षा 12वीं में आपने इस बार टॉप किया है। हमारे विद्यालय में आपका कौन सा स्थान रहा? सर, मेरा विद्यालय में दूसरा स्थान है। आपका कितना परसेंटेज? 80% रहे। आपके विषय क्या क्या थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी थी आपकी। तो परसेंटेज सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में रही आपकी? हिंदी में। हिंदी में कितने प्रतिशत अंतर है? 9। आपका हाई स्कूल में प्रतिशत क्या था? 75.4। ठीक है, तो इस बार आपने 5% की वृद्धि की है। अच्छा, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? सर, मेडिकल लाइन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग वगैरह। अच्छा, आप बीएससी नर्सिंग करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? काम प्रतियोगिता परीक्षा देनी पड़ेगी आपको इसके लिए, तो कई फॉर्म भरा है आपने? अभी तो नहीं भरा सर, अब भरूंगी। अच्छा, आपको इस विद्यालय में कैसा लगा? आपने कितने साल इस विद्यालय में बिताए हैं? मैंने इस विद्यालय में 2 साल बिताए हैं और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। सभी अध्यापकों ने हम पर बहुत ध्यान दिया। सूरज सिंह 79%, 79% आपने अंक प्राप्त किए हैं। मैं आज के अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि सूरज को सम्मानित कर विद्यालय परिवार को अनुग्रहित कीजिएगा। विज्ञान वर्ग से अंश पुक्सा 63.4% अंक आपने परिषद परीक्षा में प्राप्त किए हैं। मेरा निवेदन है आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान सादर सिंह रावत जी से कि बालिका को सम्मान स्वरूप ट्रॉफी प्रदान कर हमें अनुग्रहित कीजिएगा। मोहम्मद अरमान 65.2% अंक आपने प्राप्त किए हैं। मेरा निवेदन है श्री महेंद्र कुमार अग्रवाल जी, अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, आप बालक को सम्मानित कर हमें अनुग्रहित कीजिएगा। बहुत अच्छे अंक आपने प्राप्त किए हैं। मेरा निवेदन है प्रधानाचार्य श्री मुकेश रावत जी से कि आप इस छात्र को सम्मानित करें और हमें अनुग्रहित कीजिएगा। खुशी काला और इस बालक को सम्मानित कर हमें अनुग्रहित कीजिएगा। अनामिका रस्तोगी 71.6% अंक अनामिका रस्तोगी ने प्राप्त किए हैं। मेरा निवेदन है श्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी कि आप मंच पर आए, श्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, और इस बालिका को सम्मानित कर हमें अनुग्रहित कीजिएगा। ये है। और मेरा निवेदन है श्री रमेश चंद्र खंतवाल जी से कक्षा 12 परिषदीय परीक्षा में हमारे विद्यालय से सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले निखिल 80.6% अंक, इनको सम्मानित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा विद्यालय के पूर्व छात्र श्री विजय माहेश्वरी जी से कि आप आए कक्षा। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती श्री भगवान सिंह नेगी जी और श्री राकेश ध्यानी जी। अगले क्रम में सागर प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए हैं। मेरा निवेदन है श्रीमती आराधना कुकरेती और श्रीमती सुनीता साहब मैडम से कि बोर्ड परीक्षा वाले बच्चों को यहाँ पर बुलाया है कि प्रेरणा के लिए। हमें आपसे ये उम्मीद है कि आज ये जो आधी मेज थी, ये आधी मेज ना हो अगले साल इसके साथ हमें 2 मेज और लगानी पड़े। हमारे पास इतने पुरस्कार हो कि हमें 3 मेज में भी हमारे पुरस्कार ना आए। आज इतने सारे बच्चे आप हैं और अभी जैसे हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी बता रहे थे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर एक जज्बा हो तो आप कुछ भी कर, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। और हम चाहेंगे कि अगले साल जब हम यहाँ पर हमारे आदरणीय पीटी अध्यक्ष जी ये समारोह यहाँ पर आयोजित करें तो यहाँ पर मेजें लगी हों और पूरा सारे बच्चे हमारे यहाँ पर, जो बच्चे आज यहाँ पर कार्यक्रम में हमने बैठे हैं, ये सब बच्चे यहाँ पर सम्मान के लिए बैठे हों, जिनको कि हम यहाँ पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पुरस्कृत करें। तो बच्चों करेंगे ना ऐसा? चलो, कौन चाहता है कि वो भी, उसको भी कल अगली बार पुरस्कार मिलेगा? बिल्कुल, शाबाश। लेकिन बच्चों केवल सोचने से हो जाता है? उसके लिए आपको करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सभी
जानी मानी हस्तियों का, जिन्होंने कि अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम हेतु हमें दिया है। एक बार उनको हार्दिक आभार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।